संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने जिस विज्ञान सहित ज्ञान का उपदेश करने की प्रतिज्ञा की थी तथा जिसका महात्म्य वर्णन किया था, अब उसका आरंभ करते हुए वे सबसे पहले 2 श्लोकों में प्रभाव के साथ अपने अव्यक्त स्वरूप का वर्णन करते हैं। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। मुझ निराकार परमात्मा से ये सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। प्रश्न। अव्यक्त मूर्तिना पद से भगवान के किस स्वरूप का लक्ष्य है? उत्तर। 8वें अध्याय के 4थे श्लोक में जिसे अधियज्ञ, 8वें और 10वें श्लोकों में परम दिव्य पुरुष, 9वें श्लोक में कवि पुराण आदि, 20वें और 21वें श्लोकों में अव्यक्त अक्षर और 22वें श्लोक में भक्ति द्वारा प्राप्त होने योग्य परम पुरुष बतलाया है, उसी सर्वव्यापी सगुण निराकार स्वरूप के लक्ष्य से यह अव्यक्त मूर्तिना पद का प्रयोग हुआ है। प्रश्न। इदम सर्वम विशेषणों के सहित जगत पद किसका वाचक है? इन विशेषणों सहित जगत पद संपूर्ण जड़ चेतन पदार्थों के सहित इस समस्त ब्रह्मांड का वाचक है। प्रश्न। अव्यक्त मूर्ति भगवान से समस्त जगत किस प्रकार व्याप्त है? उत्तर। जैसे आकाश से वायु, तेज, जल, पृथ्वी, सुवर्ण से गहने और मिट्टी से उसके बने हुए बर्तन व्याप्त रहते हैं, उसी प्रकार ये सारा विश्व इसकी रचना करने वाले सगुण परमेश्वर के निराकार रूप से व्याप्त है। श्रुति कहती है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्। इस संसार में जो कुछ जड़ चेतन पदार्थ समुदाय है वह सब ईश्वर से व्याप्त है। प्रश्न। सर्वभूतानि पद किसका वाचक है और इन सब भूतों को भगवान में स्थित बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर। यह भूतानि पद समस्त शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि तथा उनके विषय और वास स्थानों के सहित समस्त चराचर प्राणियों का वाचक है। भगवान ही अपनी प्रकृति को स्वीकार करके समस्त जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हैं। उन्होंने ही समस्त जगत को अपने किसी अंश में धारण कर रखा है और एकमात्र वे ही सबके गति, भर्ता, निवास स्थान, आश्रय, प्रभाव, प्रलय, स्थान और निधान हैं। इस प्रकार सबकी स्थिति भगवान के अधीन है, इसलिए सब भूतों को भगवान में स्थित बतलाया गया है। प्रश्न। यदि सारा जगत भगवान में परिपूर्ण है, तब फिर मैं उन सब भूतों में स्थित नहीं हूं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर। बादलों में आकाश के भांति समस्त जगत के अंदर अणु अणु में व्याप्त होने पर भी भगवान उससे सर्वथा अतीत और संबंध रहित हैं। समस्त जगत का नाश होने पर भी, बादलों के नाश होने पर आकाश के भांति भगवान जो के त्यों रहते हैं। जगत के नाश से भगवान का नाश नहीं होता तथा जिस जगह इस जगत की गंध भी नहीं है, वहां भी भगवान अपनी महिमा में स्थित ही है। यही भाव दिखलाने के लिए भगवान ने यह बात कही है कि वास्तव में मैं उन भूतों में स्थित नहीं हूं, अर्थात मैं अपने आप में ही नित्य स्थित हूं। प्रश्न।
मैं उन भूतों में स्थित नहीं हूं, भगवान के इस कथन का यदि निम्नलिखित भाव लिया जाए तो क्या आपत्ति है? जैसे स्वप्न के वे सब जीव और पदार्थ स्वप्न दृष्टा पुरुष के अंदर होने से वह पुरुष उन्हीं के अंदर सीमित होकर स्थित नहीं है, बाहर भी है, वैसे ही सारा जगत भगवान के एक अंश में होने के कारण भगवान के अंदर सर्वत्र व्याप्त होने पर भी उसी में सीमित नहीं है। दूसरे, जैसे स्वप्न देखने वाले पुरुष को स्वप्न के सब पदार्थ स्वप्नावस्था में प्रत्यक्ष दिखने पर भी स्वप्न की क्रिया से और पदार्थों से वस्तुतः उसका कुछ भी संबंध नहीं है, वह स्वप्न की सृष्टि से सर्वथा अतीत और संबंध रहित है। वह स्वप्न से पहले भी था, स्वप्न काल में भी है और स्वप्न का नाश हो जाने के बाद भी रहेगा। वैसे ही भगवान सर्वदा रहते हैं, संपूर्ण जगत का नाश होने पर भी उनका नाश नहीं होता, बल्कि जहाँ जगत की गंध भी नहीं है वहाँ भी भगवान तो अपनी महिमा में आप ही स्थित है ही। इस प्रकार उनसे सर्वथा अतीत और निर्लेप होने से वे उसमें स्थित नहीं है। तीसरा, जैसे स्वप्न के सब पदार्थ वास्तव में स्वप्न दृष्टा पुरुष से अभिन्न और उसके स्वरूप होने के कारण वह उसके अंदर नहीं है बल्कि वह ही वह है, उसी प्रकार समस्त जगत भी भगवान से अभिन्न उनका स्वरूप ही होने के कारण वे उसके अंदर स्थित नहीं है बल्कि वे ही वे हैं। इस तरह जगत के आधार उससे अतीत होने से और जगत उनका स्वरूप ही होने से वे जगत में स्थित नहीं है। इसलिए भगवान ने यहाँ ये भाव दिखलाया है कि मैं जगत के अणु अणु में व्याप्त होने पर भी वस्तुतः उनमें नहीं हूँ, वरम अपनी ही महिमा में अटल स्थित हूँ। ऐसा अर्थ माने तो क्या आपत्ति है? उत्तर, कोई आपत्ति नहीं। अभेद ज्ञान की दृष्टि से ये भाव भी बहुत ठीक है, परंतु यहाँ इसका प्रसंग नहीं है।